Hi everyone, I am Jia Dugar and welcome back to my channel. I make educational content around the fact that I scored 99.8% in my class and CBSE board exams, and I am here to give you all the advice and help that you guys need to score good marks. So I'm going to be talking in English ताकि सबको समझ आए, everyone can understand. And yeah, so this video is all about revision strategy and pre-board strategy that I use ताकि I scored good in my pre-board exams as well as my board exams. तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्री बोर्ड्स इधर है एंड आपकी बोर्ड्स इधर है. प्री बोर्ड्स थोड़ा थोड़ा इट हेल्प यू कम अप टू योर बोर्ड्स लेवल, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट boards are much more important than pre-boards, so don't rush and study for pre-boards. आपका entire point of pre-boards is कि आपके boards का preparation हो, तो rush करने में कुछ भी आपको benefit नहीं होने वाला है. अब ये माइंड में रखो कि ओके मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मेरे बोर्ड्स है, प्री-बोर्ड्स मुझे हेल्प करने वाले हैं, पर अगर इतना भी अच्छा स्कोर नहीं है कोई बात नहीं. आई जस्ट नीड टू अल्टीमेटली स्कोर रियली गुड इन माई बोर्ड एग्जाम. सो आई विल कवर ईच एंड एवरी चैप्टर प्रॉपरली, कामली, फुल्ली आई विल कवर एंड डू प्रॉपर रिविजन. तो वो आप आपके माइंड में रख के चलना सीधा. नाउ आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे और दे विल बी इन दिसंबर एंड देन जनवरी एंड आपके फरवरी में बोर्ड्स तो शुरू हो जाएंगे. So I will be giving you a revision strategy that you can use for every chapter, every subject, as well as few mistakes you can avoid in your pre-board examination. So without further ado, let's starting with आपका revision strategy. अभी revision के लिए पहली चीज जो आपको करनी है is read your NCERT at least 2 to 3 times. Read each and every part of the NCERT. वो बॉक्स वाले भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लेना. उसके बाद सेकंड स्टेप है रीड योर बुक बैक एक्सरसाइजेस. अभी ये बुक बैक एक्सरसाइजेस से काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, तो वो कर लेना. उसके बाद ताकि आप चेक कर सकते हो और क्वेश्चन से जा सकते हो, यूज अ गाइड बुक. नो अगर आप मुझे गाइड बुक रेफर करने के लिए बोलोगे तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट एजुकार्ट के गाइड बुक्स, नॉट ओनली फॉर साइंस बट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. एजुकार्ट सारे क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज जो आंसर सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप सीख सकते हो क्योंकि सारे आंसर सीबीएसई के आंसर्स आते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू गो टू हाउ सीबीएसई वांट्स यू टू आंसर एंड ट्राई टू इन प्री बोर्ड भी वो से ही आंसर कर देना ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. एंड आफ्टर रीडिंग योर गाइड बुक्स थोड़े क्वेश्चंस होंगे जो आपको टफ लगे होंगे, राइट? तो मोस्ट क्वेश्चंस आप वर्बली कर लेना, मैथ्स के लिए लिख के प्रैक्टिस करना, एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उसको सर्कल करके बुक में लिस्ट बना देना. ये पेज पे ये वाला क्वेश्चन आई कुडंट डू प्रॉपर्ली, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कुडंट डू प्रॉपर्ली while solving the guidebook, and maths you have to write down and solve everything. After you go through your guidebooks, go through CBSE sample papers or PYQs. Now most guidebooks have PYQs questions, but if they don't have, you can go to CBSE academic website and find, or even Educard like I mentioned before, they have these sample papers. आप पूरा बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट में अभी से ही प्रैक्टिस कर दो क्योंकि ये आंसर शीट भी देते हैं साथ में, so you can do that. Now a very important thing is after ये सब हो गया आपको क्या करना है, वो बुक में आपने जो लिखा है ना, आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट नया, वो आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आए, if the question comes in boards from the list of the things you've written, you are 100% set, you know how it works because you've written it again and you've learned it again, so you will not be prone to forgetting it. So this is the perfect revision ideal map that you should follow. Start by reading your NCERT 2 to 3 times, do NCERT book back questions. After book back, solve your guidebook. Guidebook के बाद make a list of what and all sums you don't know or questions you don't know and write them down. Fifth one is to do CBSE sample paper, previous year questions. After that, sixth step is go back to that book जिसमें आपने लिखा है ये सब नहीं आया, ये question नहीं आया, and do those questions again. Now let's move to pre-board mistakes that you guys have to avoid. Now आपको जो mistakes pre-boards में avoid करने हैं at any cost is lack of proper preparation of a chapter. Say अगर आपको 20 chapters है and you go through 20 chapters but you don't go through it properly, there's no point of that. आप 10 chapter करो, ठीक से करो, आपको अच्छे marks मिलेंगे and will also help you in the future for boards. Now subject by subject, let's analyze few mistakes that you can make quickly, but I'll also make a longer video on this. Firstly, science में write the formula for every question. मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका कैलकुलेशन भी गलत है. केमिस्ट्री में रिएक्शन ठीक से पढ़ लेना, सारे कंडीशन सब कुछ लिखना. बायोलॉजी लर्न योर डायग्राम्स प्रॉपर्ली. लेबल करना ड्राइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपका ड्राइंग भी खराब है लेबलिंग पे फोकस कर देना. एंड सीबीएसई डजंट लुक फॉर वेरी गुड ड्राइंग्स, ठीक ठाक ड्राइंग्स भी चल जाएंगे. सेकेंडली सोशल स्टडीज के लिए लर्न द टाइमलाइंस. ये चीज दिस थिंग हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, सो लर्न दैट.
सेकेंडली गो थ्रू ऑल दो स्मॉल बॉक्सेस एंड पिक्चर क्वेश्चंस भी आते हैं काफी ज्यादा। एंड मैप के लिए आप लोग वन शॉट वीडियो देख लेना। मैप इज नॉट दैट हार्ड, क्योंकि ऑनेस्टली सीबीएसई जब करेक्शन करती है, अगर यू नो द प्लेसेस इन और सी कोल माइन फॉर एग्जांपल इज इन मध्य प्रदेश, तो आप मध्य प्रदेश में मोस्टली किधर भी मार्क कर दो, दे गिव मार्क्स, बट ट्राई टू बी परफेक्ट। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी परफेक्ट। मैथ्स में लिख के प्रैक्टिस करना, सॉल्व सम्स मग अप करने में, इफ यू मग अप द सम्स इट्स नॉट गोना बी यूजफुल एट ऑल, बिकॉज यू नो दे change the question and ask it, they won't give the exact same numbers। एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चंस आएंगे विद डिफरेंट नंबर्स, वो आपको समझना है। उसके बाद आपका हाँ इंग्लिश बाकी है, तो इंग्लिश में लर्न द फॉर्मेट प्रॉपर्ली फॉर योर कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, अच्छे से पैराग्राफ 2 to 3 टाइम्स पढ़ना। प्रोज पोएट्री वो आपको रीड करने से ही समझ आएगा। बाय द वे गाइस, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इंग्लिश कोर्स कॉल्ड फ्री बाय द वे ऑन यूट्यूब, कॉल्ड इंग्लिश विद जिया, वेयर आई विल बी पोस्टिंग आपके लिए हर एक चैप्टर, हर एक पोएम के फुल एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, एवरीथिंग with previous questions, we will solve sample papers, everything, so don't worry, I'm going to try my best to make it as good as possible, and I'll also post the schedule very soon। and second language में English से similarly कर लेना आप, पर practice ठीक से कर लेना। so yes guys, do well in your pre boards। अगर आप अच्छा भी नहीं कर रहे हो, it is all right, आपके पास टाइम है करेक्ट करने के लिए। प्री बोर्ड्स का एंटायर पॉइंट है आपके मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, ये मिस्टेक्स बोर्ड्स में मत करना, ठीक है। सो काम डाउन, try your best, study well, study for pre-boards। if it doesn't go too well also, it's okay, you have time for your boards। so guys, come on, आपके boards आ रहे हैं, start the hard work, start the preparation, start the hustle, and I'm sure all of you will do very good। thank you for watching, and do like, share, comment and subscribe for more such content।